बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। हज़रात गिरामी कदर, आज का मेरा इन्वान है कि आले मोहम्मद पर दरूद किस तरह पढ़ना चाहिए और इस दरूद पढ़ने का हुक्म किस ज़ात ने दिया है और ये दरूद किस तरह पढ़ा जाए, ये किस हस्ती ने उम्मत को सिखाया है। खालिक काहिनात ने फरमाया कि बेशक मैं और मेरे फ़रिश्ते इस नबी पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी इस नबी पर दरूद भी पढ़ा करो और सलाम भी पढ़ा करो। अब इस अहदीस पाक को और इस कुरान करीम की आया है करीमा को नकल करते हुए और इस कुरान पाक की तशरीह करते हुए अल्लामा इब्न हजर मक्की सवाइक मुहर्रका के अंदर लिखते हैं कि हज़रत काब बिन हजरा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप पर दरूद किस तरह पढ़ा जाए और आपकी आल पर दरूद पढ़ने का क्या तरीका है कि हुजूर हमें ये बताया जाए। तो नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबी की ये बात सुनी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हुजूर की आल पर किस तरह दरूद पढ़ा जाए, तो आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को और अपने असहाब को तरीका भी बताया और कहा कि तुमने जब भी मुझ पर दरूद पढ़ना है और मेरी आल पर दरूद पढ़ना है तो दरूद मुकम्मल पढ़ना है। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे, तो आका अलैहिस्सलाम ने उम्मत को ये दरूद पढ़कर सुनाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वाला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। आका अलैहिस्सलाम के फरमान से ये साबित हुआ कि जहाँ तुमने मुझ पर दरूद पढ़ना है वहाँ मेरी आल के ऊपर भी दरूद पढ़ना है। तो नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये साबित है कि जब मेरे ऊपर तुम दरूद पढ़ो तो मेरी आल पर भी तुमने दरूद पढ़ना है। और ये हुजूर ने हमें पढ़कर बताया और हुजूर ने हमें तरीका और सलीका बताया। ये दरूद इब्राहीमी है और ये वही दरूद है जो हम दरूद पंजगाना अपनी नमाज के अंदर पढ़ते हैं तशहद के बाद। और एक हदीस रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे और कुर्बत वाले लोग जिनमें सरकार मौला कायनात हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन, ये अज़ीम शख्सियत हुजूर के दरबार में तशरीफ़ लाईं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी चादर के अंदर छुपा लिया और फिर क्या दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलातका व रहमतिका व मग़फ़िरतिका व रिज़वानिका अला व अलैहिम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी अपनी आल को अपने दाएं और बाएं बिठाकर, ए अल्लाह जहाँ तू मुझसे प्यार करता है वहाँ मेरी आल से भी प्यार किया कर। और कहा कि मौला जहाँ तू मेरे ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल करता है वहाँ मेरी आल पर भी अपनी रहमतों का नज़ूल बरसाया कर। और कहा कि ए अल्लाह जहाँ तू मेरे ऊपर अपनी रहमतों को नाजिल करता है वहाँ मेरी आल पर भी अपनी रहमतों को नाजिल करना है। फिर फरमाया कि अल्लाह जहाँ तूने मेरी मग़फ़िरत करनी है वहाँ मेरी आल की भी मग़फ़िरत करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जुमले सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह
जहाँ तू मुझे अपनी रज़ामंदी अता करेगा वहाँ मेरी आल को भी अपनी रज़ामंदी अता कर देना। जहाँ मुझे अपनी रज़ामंदी का सर्टिफिकेट देना है वहाँ मेरी आल को भी अता कर देना। हालांकि ये घराना इतना अजीम और मुकर्रब घराना है। नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने हमेशा अपने आप को इस आजिज़ी और मस्कीनी हालत में अल्लाह के हुजूर में पेश किया। और क़यामत के दिन तो सारे नबी रसूल पैगंबर और तमाम उम्मत हुजूर के झंडे के नीचे जमा होंगी। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ये दुआ मांग रहे, अल्लाह जहाँ मेरे गुनाह माफ़ करे वहाँ तू मेरी आल के भी माफ़ करना। जहाँ मुझ पर अपनी रहमत नाजिल कर वहाँ मेरी आल पर भी नाजिल करना। और जहाँ मुझ पर मेरे ऊपर सलात दरूद पढ़े वहाँ मेरी आल पर भी पढ़ना। और जहाँ मुझसे तू राज़ी हो वहाँ मेरी आल से भी राज़ी हो। हुजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मांगी हुई ये दुआ अल्लाह ने कबूल की। और जब रब्बे ज़ुल जलाल ने मुस्तफ़ा करीम की इस दुआ को कबूल किया तो आले मोहम्मद पर अल्लाह करीम ने दरूद पढ़ा, अपने रहमतें भी नाजिल की और अपनी बरकतें भी नाजिल की। आज देख लो को पूरी दुनिया के अंदर आले रसूल का तज़किरा जो है वो गली गली कूचे कूचे हर जगह पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के आल ही का तज़किरा है। और आपके आल का तज़किरा हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा तो अकीदा है नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आले पाक जब तक इनका जिक्र ना किया जाएगा आपकी कोई भी इबादत अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगी। आगे सुने हदीस रसूल, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अद्दुआउ महजूबुन हत्ता युसल्ला अला मोहम्मद व अला आली बैतिही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों जब तक तुम मेरी आल पर दरूद नहीं पढ़ोगे, मेरे आल का जिक्र नहीं करोगे, तुम्हारी दुआएं अल्लाह के दरबार में मकबूल नहीं होंगी। इससे साबित ये होता है कि जब भी आप कोई भी जिक्र करें, कोई भी दुआ करें तो जहाँ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ें वहाँ आले मोहम्मद पर भी आप दरूद लाजम पढ़ें। हुजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े प्यारे गुलाम गुजरे जिन्हें हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहा गया। और हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ये अरबी के अशआर है कुछ, लेकिन मैं आपकी खिदमत में उर्दू में पेश करना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या दुआ मांगी। आप कहते हैं कि ए आले रसूल, ए अहले बैत रसूल, मेरा अकीदा और मेरा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारा ज़िक्र जो है वह फ़र्ज़ कर दिया है। ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि अहले बैत, ए आले रसूल, तुम्हारा ज़िक्र जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर फ़र्ज़ कर दिया है। और फिर उसकी दलील देते हुए क्या कहते हैं इमाम शाफ़ी, आप फरमाते हैं कि फ़र्ज़ इसलिए किया है कि जब तक तुम्हारे ऊपर दरूद ना पढ़ा जाएगा किसी भी उम्मती की नमाज मुकम्मल नहीं होगी। यानी दरूद इब्राहीमी की तरफ इशारे करते हुए इमाम शाफ़ी ने कहा कि तुम्हारे फ़र्ज़ होने की दलील यही है कि ए आले मोहम्मद, जब तक कोई भी ग़ुलाम, कोई भी उम्मती तशहद के बाद नमाज के अंदर आले मोहम्मद पर दरूद ना पढ़ेगा उस वक़्त तक किसी की नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इससे साबित ये हुआ जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरी आल पर दरूद ना पढ़ोगे तुम्हारी कोई दुआ आसमानों तक नहीं पहुँचेगी। और एक मौके पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक मेरी आल पर दरूद ना पढ़ोगे तुम्हारी दुआएं अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होंगी। बस यही मेरी अपील है मेरे अज़ीज़ भाइयों, मोमिनीन और मोमिनात, तमाम उम्मत के अज़ीम फ़र्जंदों को यही पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर फैल जाओ,
गली गली, कूचे कूचे, बाज़ारों में, घरों में, मोहल्लों में, जहाँ ज़िक्र खुदा करो वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा करो, और जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा करो वहाँ ज़िक्र अहले बैत भी करो, क्योंकि जब तक अहले बैत का ज़िक्र नहीं करोगे ना तुम्हारी नमाज कबूल होगी, ना तुम्हारी कोई दुआ कबूल होगी। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल पीर अख्तर रसूल कादरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।